हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 7 एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया हुआ था टाइप 3 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। 8 में जो है टोटल जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन बनाने के तरीके बिल्कुल आसान हैं। देखिए 8 का फर्स्ट में बोलता है कि इफ़ a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 1 4 0, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 0 2 5, देन शो दैट वेरीफाई दैट बोला है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये हम लोग को शो करना है। देखिए इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर इसी का जो है 3rd में है वो भी सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, बोलता है एक कोई मैट्रिक्स है, फिर बोलता है इस तरह से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। 3rd का फर्स्ट में ये प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डैश। मतलब दिया गया मैट्रिक्स मान के लिए ए है, इसको पहले क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज करेंगे। ए डैश मतलब ट्रांसपोज, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ता है, पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। मतलब पहले इसको ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट निकाल लीजिएगा। RHS में क्या करना है, तो पहले इसका एडजॉइंट निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर इसी का 2nd में है। इसी का जो है बी नंबर में जो है 8 का बी में क्या बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए फिर है ए इन्वर्स। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम। क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, चाहे वह 2x2 ऑर्डर का हो या तो 3x3 ऑर्डर का हो, पहले हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट जहाँ तक निकालते हैं वहाँ तक, उसके बाद उसका इन्वर्स निकालेंगे। मतलब हम लोग को दो बार कोफैक्टर्स का काम करना होगा। पहला जो है एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना होगा, उसके बाद एडजॉइंट निकालने के बाद एडजॉइंट निकालेंगे तो वह कोई एक मैट्रिक्स आएगा। यदि ए जो है 2x2 ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ए भी 2x2 ऑर्डर का आएगा। यदि ए जो है 3x3 का है एडजॉइंट भी 3x3 ऑर्डर का आएगा। वो निकालने के बाद LHS क्या करना, उसका फिर इन्वर्स निकालेंगे। मतलब वो मैट्रिक्स का फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर्स वगैरह जो एडजॉइंट वगैरह निकालना होता है वो सारा काम आपको फिर से करना होगा। और उसका जो राइट हैंड साइड में है उसको क्या करना है, पहले दिया गया जो मैट्रिक्स होगा उसको क्या करना है, तो पहले उसका आप एडजॉइंट इन्वर्स निकाल लें। पहला क्या करना है इसमें, तो पहले आप इन्वर्स निकाल लें, उस इन्वर्स जो आएगा उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालें, दोनों का वैल्यू बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो सेम क्वेश्चन फिर 4th में बोला है, एकदम सब में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि ए डैश बराबर तो ये इन्वर्स का डैश, ऐसा प्रूव करना है C नंबर में। तो C नंबर में भी ऐसा है, तो क्या करना है, दिया गया मैट्रिक्स है, पहले उसको ट्रांसपोज कीजिए, ए डैश मतलब ट्रांसपोज कीजिए, उसके बाद उसका इन्वर्स निकालिए। इन्वर्स निकालने के लिए प्रोसेस बताए हैं, उसे बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3-4 क्वेश्चन बताए थे। तो क्या है, पहले आप ट्रांसपोज कीजिए फिर इन्वर्स निकालिए, वो हो जाएगा LHS। RHS में क्या बोलता है, पहले आप इन्वर्स निकालिए उसके बाद उसको ट्रांसपोज कीजिए, दोनों क्या होगा, आंसर सेम होगा। उसी का जो है 5वां में क्या बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। और ये जो प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे कि A और B कोई दो मैट्रिक्स है, इन दोनों का पहले प्रोडक्ट निकालें, मतलब AB निकालें। AB है तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले AB, तो AB निकालेंगे तो वह भी क्या होगा, तो एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स आया उसके बाद इसको हम लोग क्या करें, तो एडजॉइंट निकालेंगे, इसके बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद उसको ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, तो मेरा LHS आ जाएगा। R से क्या कीजिए, तो B का एडजॉइंट निकालिए फिर A का निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक में इसी टाइप का क्वेश्चन दिए गए हैं।
बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि हार्ड है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनने वाला है। तो इसका हम पहला सॉल्व कर देंगे। आप जो पहला सॉल्व करें उसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉल्यूशन करते हैं। पहले बोलता है ए और बी दिया हुआ है, गिवन दैट ए इज इक्वल टू 3140, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4025। हम लोग को LHS में क्या निकालना है, वी हैव टू शो दैट, तो वेरीफाई दैट लिख सकते हैं, ये एक स्टेप और, वी हैव टू वेरीफाई दैट ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब क्या कीजिए, तो LHS लीजिए। LHS में क्या निकालना है, तो ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए मेरा कितना है, देखिए 3140, बी मेरा है 4025। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहला रो को पहला कॉलम से, तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 3 इंटू 0 0 प्लस 5, दूसरा रो पहला कॉलम 4 चौके हो जाएगा 16 जोड़ 0, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा 0 प्लस 0। तो मेरा इसका रिजल्ट कितना होगा, 12 और 2 14, 5 16 0। ये भी निकल गया है। अब इसका हमको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। हम लोग जानते हैं इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये जो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। यदि क्या रहेगा, यदि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आएगा तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो हो जाएगा 14 5 16 0। ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएंगे 14 इंटू 0 0 माइनस 16 5 80, तो हो जाएगा -80 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हो जाएगा ए बी का इन्वर्स क्या करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग को क्या करना है, ए बी का जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया है तो सिंपल है कि इसको आप क्या कर दीजिए, हम लोग कोफैक्टर्स वगैरह निकालते हैं। तो सिंस हम निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बी, तो हो जाएगा कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका, तो ए बी। तो हो जाएगा यहाँ पे C11 C12 C21 C22। साइन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस मैट्रिक्स जो आया यहाँ पे, इसका हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर C11 के लेंगे तो ए कैंसल तो क्या हो जाएगा 0, तो ये मेरा हो जाएगा 0। इसके लेंगे तो ए कैंसल होगा 16, तो इधर हो जाएगा -16। 21 के ले लेंगे तो दूसरा रो पहला कॉलम कैंसल 5, ये हो जाएगा मेरा -5। 22 के लेंगे हो जाएगा 14, तो इधर हो जाएगा या 14। तो लेट कर लीजिए कि P इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका, ए बी। तो P बराबर हो जाएगा मेरा C11 C12 C21 C22, और इसका वैल्यू आया है 0 -16 -5 14। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा, इसको मतलब P का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा 0 16 -5 14। अब हमको एडजॉइंट निकल गया है तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि वी नो दैट ए इन्वर्स मतलब इन्वर्स हम लोग जानते हैं कितना होता है, इन्वर्स इक्वल टू, तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो बताइए एडजॉइंट ऑफ ए बी हम लोग निकाल के रखे हैं 0 -5 -16 14, और डिटर्मिनेंट कितना आया है -80। तो इसको लिख सकते हैं -80 हो जाएगा 0 -5 -16 14। तो इसको 1/80 यहीं रहने देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं 0 5 16 और ये हो जाएगा -14। तो ये मेरा LHS आ गया कितना, इतना। अब LHS का वैल्यू हम लोग रखेंगे, रख लेते हैं, हम लोग को काम देगा।
ये कितना आ गया 1/80, वो आ गया 0, 5, 16 माइनस 14। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग RHS निकालते हैं। RHS में क्या करना है, तो पहले B इन्वर्स निकालना है, फिर A इन्वर्स निकालना है, उसके बाद क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और तब देखेंगे यदि दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कितना है, 4 है। हम लोग निकालते हैं RHS, क्या है, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। नाउ B दिया हुआ है, B मेरा कितना है 4025। पहले B इन्वर्स निकालते हैं तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ B, तो हो जाएगा 4025, तो कितना 4 5 जा हो जाएगा 20 माइनस 0, तो हो जाएगा 20 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हो जाएगा B इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, तो हो जाएगा C11, C12, C21, C22। एक बार चेक कर लें पूरा आपको नीचे दिख रहा है या नहीं। आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ तो चलिए आपको पूरा दिख रहा है। अब इसका हम लोग क्या निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, तो हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो C11 इसका निकालेंगे तो A कैंसल हो जाएगा 5। यदि 12 का निकालेंगे तो A कैंसल हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -2। 21 का निकालेंगे तो A कैंसल हो जाएगा 0। 22 का निकालेंगे तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4। हम लोग क्या निकालेंगे, तो लेट कर लीजिए, लेट P बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका, तो B का। तो ये मेरा हो जाएगा C11 C12, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस डायरेक्ट ले देते हैं। 5 -2 0 4। हम लोग निकालेंगे नाउ एडजॉइंट ऑफ किसका, एडजॉइंट ऑफ B, मतलब हो जाएगा P डैश, तो हो जाएगा 5 -2 0 4। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट B इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, तो हो जाएगा 5 0 -2 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ B, डिटर्मिनेंट B का एडजॉइंट कितना निकालने, देखिए 20, तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 1/20 5 0 -2 4, इतना आ गया। ये हम लोग को B इन्वर्स निकल के आएगा, इसको रहने देते हैं। अब हम निकालते हैं अगेन, क्या निकालते हैं, तो A इन्वर्स। सिंस A दिया हुआ है मेरा 3140, अब क्या करना है, इसका हमको इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना हो जाएगा 3140, तो कितना होगा यहाँ पे लेंगे तो हो जाएगा 0 -4, तो हो जाएगा -4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो बोल सकते हैं देयरफॉर A इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब A इन्वर्स यदि एग्जिस्ट किया तब हम लोग को क्या करना होगा, तो A का जो है, A के जो सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा। तो चलिए हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, तो हो जाएगा C11 C12 C21 C22, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो A कैंसल हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 0। इसके लिए लेंगे तो A कैंसल हो जाएगा 4, तो फिर बचेगा -4। फिर इसके लेंगे तो हो जाएगा 1 -1, इसके लेंगे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। तो लेट कर लीजिए Q बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका, A का। तो ये हो जाएगा Q बराबर कितना 0 -4 -1 3। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब Q का ट्रांसपोज होगा 0 -4 -1 3। वी नो दैट
क्या होता है, बी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जाएगा 0 -1 -4 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -4। तो कितना हो जाएगा -1/4 हो जाएगा 0 -1 -3 -4 3। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1/4 0 1 4 -3। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, तो ए इन्वर्स का वैल्यू। अब हम लोग देखिए ए इन्वर्स और बी इन्वर्स दोनों का वैल्यू निकल गया है। तो हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद कि ऊपर में जो वैल्यू हम लिखे हैं उतना आता है या नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको हम लोग मिटाते हैं। ए इन्वर्स और बी इन्वर्स का वैल्यू जरूरी है ना, इसको मिटाइए इधर आओ, इसको भी इधर मिटा देते हैं। बी इन्वर्स हमको ज़रूरी है। अब देखिए बी इन्वर्स इधर निकाल के रखे हैं, ए इन्वर्स इधर निकाल के रखे हैं। अब लीजिए नाउ बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स कितना है बाबू, ये है 1/20, ये है 5 0 -2 4। और ए इन्वर्स कितना है, ये है 1/4, ये है 0 1 4 -3। ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 जा, ये हो जाएगा 80, 5 0 -2 4 0 1 4 -3। तो ये हो जाएगा 1/80। अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, पहला रो पहला कॉलम 5 × 0 कितना हो जाएगा, 5 × 0 0। अब 0 × 4 तो हो जाएगा 0 + 0। पहला रो दूसरा कॉलम 5 × 1 तो हो जाएगा 5, 0 × -3 तो हो जाएगा 0। फिर दूसरा रो पहला कॉलम तो -2 × 0 हो जाएगा -4 4 जा, हो जाएगा 16। दूसरा रो दूसरा कॉलम तो हो जाएगा -2 हो जाएगा -12। तो देखिए हो जाएगा 1/80 0 5 16 -14। क्या देखिए ए वाला वैल्यू और ए वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, 1/80 0 5 16 -14। तो हाँ दोनों आपस में क्या हो गए हैं, तो बराबर हो गए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो हेंस जो हम लोग को क्वेश्चन बोला था वो हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब जो है इससे जो है जितना क्वेश्चन और इसमें जो बचे हुए हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो है आपको आगे मिलेंगे, तो उसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसमें बहुत कुछ बता दिए हैं, चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 9 का सेकेंड नंबर लिए हैं। 9 का फर्स्ट में बोलता है कि दिया गया जो मैट्रिक्स सही है, सिर्फ यहाँ पे fx नाम दिया गया है, इसी का फर्स्ट में बोलता है a, इस मैट्रिक्स का नाम क्या दे दिया गया a। तो हमको वहाँ पे वेरीफाई करना है इस तरह से a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हम लोग पहले जब रिजल्ट बताए थे सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स में, तो ये रिजल्ट को हम लोग देखे थे। दिया गया जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, उसके और उन दोनों मैट्रिक्स को, मतलब दिया गया मैट्रिक्स और जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, दिया गया मैट्रिक्स का एडजॉइंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा और उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि ये जो मैट्रिक्स जो 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा इस मैट्रिक्स का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी का थर्ड में क्या बोलता है, थर्ड में है एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, आप बुक में देखिए उसमें जो है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, तो उसने वेरीफाई क्या करने बोला है कि ए क्यूब बराबर है ए इन्वर्स के बराबर। तो LHS में क्या निकालना है, ए क्यूब। तो ए क्यूब, सिंस ए क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इसको निकालेंगे a² इंटू ए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालना होगा, a² निकालना होगा। तो सिंस a² इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू ए, बताए थे स्क्वायर निकालना मैट्रिक्स में। तो ये और ए मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो भी कितना होगा, 3/3 ऑर्डर का। तो इसका रिजल्ट इतना आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू a² इंटू ए। तो
तो ये जो मैट्रिक्स आया था अभी ये वाला उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये जो दिया गया मैट्रिक्स है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या निकल के आ जाएगा, एक क्यूब निकल के आ जाएगा, वो मेरा होगा LHS। और RHS में क्या करना है, सिंपल जो है इस दिया गया मैट्रिक्स जो है वो नंबर दिया गया है उसका इन्वर्स निकाल दीजिएगा। कोफैक्टर वगैरह जैसा बताए थे क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए, उसके अनुसार से आप इन्वर्स निकाल दीजिएगा। उसी का क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इसी का 4 में तो प्रूव क्या करना है, कोई एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, तो इसमें प्रूव करना है A इनवर्स इज इक्वल टू A स्क्वायर। यहाँ पे A क्यूब बराबर A इनवर्स प्रूव करना था, यहाँ पे A स्क्वायर बराबर A इनवर्स प्रूव करना है। दोनों क्वेश्चन जो है एक टाइप के हो गए हैं, दोनों जो है आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन जो कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप खुद से कीजिएगा तो बन जाएगा। चलिए इसको ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन 9 का सेकेंड में कि fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर दिया गया है, तो हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है fx का इन्वर्स, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो क्या होगा, इसके वह नेगेटिव के बराबर मतलब x यहाँ पर हम लोग -x पुट कर देंगे तो जो होगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो सिंस सॉल्यूशन कीजिए, गिवन है fx बराबर cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1, वी हैव टू वेरीफाई दैट fx का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है f माइनस x का। तो चलिए LHS लीजिए, LHS में क्या निकालना है, तो fx का इन्वर्स निकालना है। तो सिंस fx मेरा दिया गया इतना, तो उसके लिए क्या निकालें, पहले डिटर्मिनांट वैल्यू निकालेंगे। तो डिटर्मिनांट ऑफ fx तो ये मेरा हो जाएगा cos x माइनस साइन x 0 हो जाएगा साइन x cos x 0 तो 0 0 1। अब इसको किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें। तो चलिए एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग फर्स्ट से थर्ड कॉलम के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग थर्ड कॉलम। तो जगह डिटर्मिनांट ऑफ fx तो इसको लेंगे पॉजिटिव साइन, तो 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, इधर 0 कर देगा 1। अब ए लेंगे तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सॉरी थर्ड कॉलम थर्ड रो कैंसिल, तो जाएगा कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन इंटू साइन, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। तो मॉड ऑफ जो डिटर्मिनांट ऑफ fx आ गया कितना 1, जो इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो fx का इन्वर्स क्या करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग को क्या करना है, तो कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका, तो fx। तो हो जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। हम लोग जब 3/3 ऑर्डर का इस सीक्वेंस में लेते हैं तो साइन क्या होता है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है। ये हम लोग बहुत पहले डिस्कस किए हुए थे। तो C11 इसके निकालेंगे तो जगह a कैंसल, तो cos x इंटू 1 cos x माइनस 0 तो हो जाएगा cos x माइनस 0, ये हो जाएगा cos x। 1 2 के निकालेंगे a कैंसल, ये हो जाएगा sin x माइनस 0 तो हो जाएगा sin x माइनस 0, 0 नहीं लेते हैं तो हो जाएगा माइनस sin x। 1 3 के लेंगे a कैंसल हो जाएगा 0 इंटू 0 तो हो जाएगा 0 माइनस 0 मतलब हो जाएगा 0। 2 1 का लेंगे दूसरा रो पहला कॉलम कैंसल, इसको ले लेंगे दूसरा रो पहला कॉलम कैंसल हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 0 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। 2 2 के लेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 0, कॉस एक्स माइनस 0 तो हो जाएगा कॉस एक्स। 2 3 के लिए निकालेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा 0 माइनस 0 तो ये मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। 3 1 के लेंगे तो तीसरा रो पहला कॉलम कैंसल हो जाएगा 0 माइनस 0 तो ये रिजल्ट हो जाएगा 0। 3 2 के लेंगे तीसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल
जगह 0 माइनस 0 तो जगह 0, 3 3 के लेंगे तो तीसरा रो तीसरा कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो लेट कर लेते हैं P क्या हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका तो fx का। तो ये मेरा क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स 0 होगा साइन x cos x 0 0 0 1, मतलब यही मैट्रिक्स आ गया है। अब हमको क्या करना है, हमको एडजॉइंट निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज करना होगा। तो ट्रांसपोज करने के लिए करते हैं हम लोग, चलिए इसको यहाँ तक नोट कर लिए। डिटरमिनेंट वैल्यू इसका कितना है 1 आया है, ध्यान रखना है। नाउ हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ fx, तो कितना हो जाएगा, तो P का ट्रांसपोज, तो ये मेरा कितना हो जाएगा देखिए cos x माइनस साइन x 0, फिर हो जाएगा साइन x cos x 0 0 0 1। अब वी नो दैट, जानते हैं कि fx का इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ fx डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ fx। अब एडजॉइंट आया है मेरा कितना cos x साइन x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ fx मेरा कितना आया है 1। अब इतना है तो इसको हम लोग क्या नहीं करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा fx का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा cos x साइन x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1। ये हम लोग का LHS आ गया है। अब हम लोग को क्या चाहिए RHS। तो हम लोग को सिंस हम लोग को दिया हुआ है कि fx बराबर कितना है, देखिए ये है cos x माइनस साइन x 0, फिर है साइन x cos x 0 0 0 1। देयरफॉर हम लोग को चाहिए f माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है हम लोग वहाँ पे क्या देंगे माइनस x, तो माइनस साइन माइनस x 0 हो जाएगा साइन माइनस x हो जाएगा cos माइनस x 0 0 0 1। अब बताइए आप लोग को बताया गया था ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, तो cos माइनस x क्या होता है, तो ये होता है cos x साइन माइनस x माइनस साइन x, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्लस साइन x 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन x, ये हो जाएगा cos x 0 0 0 1। अब देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, देखिए यहाँ से क्या हो गया देयरफॉर ये हो जाएगा LHS बराबर क्या हो गया RHS, मतलब यहाँ से हो गया fx का इन्वर्स बराबर f ऑफ माइनस x, तो इसको बोल सकते हैं हेंस। इस प्रकार से क्या हो गया एक क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में और कुछ क्वेश्चंस थे, जैसा कि आपको बता दें हिंट कर दिए हैं, आप खुद से उसको कर लीजिएगा। अब जो बाकी जो बचे हुए कितना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बच गए हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको इसमें बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। जो बचे हुए जो क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।